अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे साल 2025 के जायजे के हवाले से, यानी कि आज के दिन हम आपको अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम आपको पॉलिसीज़ के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशंस के हवाले से, इनिशिएटिव्स के हवाले से बता रहे हैं। आज के दिन हम अचीवमेंट्स के हवाले से बताएंगे कि 2025 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कितनी ज़्यादा, हम कह सकते हैं, रिफॉर्म्स किए और उसके इम्पैक्ट्स आए। आज के दिन भी हमने देखा जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इक्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब भी किया और ये बताया कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए और कितने इसके फ्रूट्स आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें मुल्क की तरक्की की शरह, यानी कि अगर हम GDP ग्रोथ के हवाले से बताएं तो 3.1% से अब बढ़ चुकी है, वो आ चुकी है 3.71% पे, और ये एक वाज़ेह तौर पे इजाफा देखा गया है। खासकर इसमें ग्रोथ के हवाले से बात कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से, यानी कि इन्फ्लेशन के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो तकरीबन इसमें 4.5% पे आ चुकी है, सिंगल डिजिट हो चुका है, जबकि ये तकरीबन 29% पे इस साल के स्टार्ट में थी, जो कि ये भी एक, हम कह सकते हैं, माइलस्टोन है। गवर्नमेंट ने इसको अचीव किया है। और साथ साथ शरह सूद 22% से लेकर अब तक आ चुका है 10.5% पे, यानी कि 10.5% पे इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है, जो कि नुमाया एक, हम कह सकते हैं, इसमें कमी है। और ये वाज़ेह तौर पे इसलिए भी देखा गया है क्योंकि इससे ग्रोथ देखी जाती है, फाइनेंसिंग आसान होती है और बिजनेसेस एक्सपेंड करते हैं। साथ साथ टैक्स टू GDP का तनासुब 10.2% हो चुका है, जो कि वाज़ेह तौर पे ऑफ कोर्स ये भी एक एविडेंट जो इम्पैक्ट है वो दिखा जा रहा है। और खासकर टैक्स टू GDP के लिए रिफॉर्म्स बहुत सारे किए गए। FBR के अंदर पर वीक असेसमेंट की गई ताकि यहाँ पे कुछ अच्छे से फाइन ट्यून करके रिजल्ट्स सामने आ सकें। मुल्की कर्जों का बोझ अगर इसकी बात की जाए तो GDP के 75% से कम होकर तकरीबन 70% रह चुका है, और ये भी एक खुशाइन बात है। अगर प्राइमरी सरप्लस के हवाले से बात की जाए तो GDP का तकरीबन 2.7% रिकॉर्ड किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, इम्पैक्ट है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से बात की जाए, यानी कि समंदर पार पाकिस्तानियों की भेजी गई रकम में तकरीबन 27% इजाफा हुआ है, जो कि बढ़ के हम देख रहे हैं कि पर मंथ $3 बिलियन से भी तजावुज कर चुका है। यकीनन जब इसका क्यूमुलेटिव अमाउंट आएगा फिस्कल ईयर एंड में तो आपके साथ वो हम शेयर करेंगे, और वो इस बार $38 बिलियन लास्ट ईयर फिस्कल ईयर में था। लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर में क्या होता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है, जो कि हम आपको बता भी रहे हैं। मार्केट के न्यू हाइज डेली बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस हफ्ते भी हिस्टोरिक हाइज हमने विटनेस किए। साथ साथ अगर हम बात करें डॉलर के हवाले से तो तकरीबन हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में डॉलर की कीमत के लिहाज से तकरीबन 52% इजाफा देखा गया है। अगर हम करेंसी रेट के हवाले से बात, रुपी मुस्तहकम दिखाई दे रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और ये स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है जब इन द मीन्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब हम बात करते हैं। और स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स की तादाद का जिक्र करें तो ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तकरीबन 37% इजाफा इसमें देखा गया है, यानी कि अवेयरनेस, हम कह सकते हैं मोटिवेशन या फिर इंकरेजमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर को मिलने वाले कर्जों में तकरीबन 13% का इजाफा देखा गया है। आपको याद होगा पिछले साल फाइनेंसिंग में कमी आ रही थी और इस बार फाइनेंसिंग में इजाफा देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ द मिनिमाइजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। और साथ साथ 99% नई कंपनीज डिजिटल तौर पर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ये हमने आपको कुछ, हम कह सकते हैं कि क्रक्स बताए हैं, और अभी हम प्रोग्राम के अंदर आपको डिटेल्स भी बताएंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं 2025 के हवाले से, जो कि अचीवमेंट्स के हवाले से होगी। क्या क्या हमने अचीव किया है, कितने रिफॉर्म्स के बाद उसके रिजल्ट्स आए हैं, जो कि स्टार्ट में बहुत मुश्किल टास्क लग रहा था, लेकिन वाकई जब इसके रिजल्ट्स आते हैं तो वाज़ेह तौर पे दिखता है कि अब हमने ये जब काम किए तो इसके फ्रूट्स फाइनली ये हैं। और पाकिस्तान ने ये देखा गया है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले विटनेस किया गया, और अब इसके बाद जो मुश्किल टास्क हैं उनकी तरफ भी जाया जा रहा है। खासकर जैसे SOEs की प्राइवेटाइजेशन का मरहला स्टार्ट हो चुका है। हमने देखा कि PIE की प्राइवेटाइजेशन के ऑफिशियल जो पेपर्स है कैबिनेट की तरफ से भी अप्रूवल हो चुकी है, और अब तमाम जो एक काम है वो हो चुका है। तो इट मीन्स कि ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने। लेट्स हैव अ लुक ऑन रिपोर्ट, फिर वापस आते हैं, सेगमेंट का आगाज करते हैं। की बुनियाद रख दी गई है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के माशी आउटलुक को भरपूर पजीराई मिली है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों फिच, S&P और मोडीज ने पाकिस्तान की मार्केट को मस्बत करार दिया, जिससे मुल्क की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। IMF की जानिब से $1.2 अरब के नए फंडिंग इंस्ट्रूमेंट की मंजूरी और वर्ल्ड बैंक की जानिब से $700 मिलियन का ग्रांट पैकेज पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर ज़राअत और मादनियात में सरमायाकारी की नई राहें खोलकर मुस्तकबिल को मजीद रोशन कर दिया है। जी
अभी आपने रिपोर्ट देखी है, रिफॉर्म्स के हवाले से बात की गई है, SIFC के रोल वाकई वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे एक हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स हुए, टैक्स के हवाले से चीज़ें चेंज हुई, और ख़ासकर अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के हवाले से तो ये चीज़ें वाज़ेह तौर पे हैं कि इसमें चेंजेस आए हैं। अब ये ईयर सम अप हो रहा है, आज इस साल का आखिरी दिन है, कल से 2026 का आगाज़ होगा एनुअल ईयर का, और उसमें हम देखेंगे कि उसके जो एक फ्रूट्स हैं मज़ीद कितना ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। सो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं फ्रॉम कराची स्टूडियोज़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद खालिद फातमी साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर खालिद वलीद साहब भी मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, दोनों ही गेस्ट को हम खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले मैं सैयद खालिद फातमी साहब से पूछना चाहूँगी, ख़ासकर ये देखा जा रहा है फातमी साहब के एक तो हमारे पास इतने सारे रिफॉर्म्स के हम कह सकते हैं ना, आज के दिन हमने कोशिश की है कि तमाम अचीवमेंट्स एक ही प्रोग्राम में बता सकें, वहीं हमारे पास ये भी देखा जा रहा है कि कुछ नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर हम तरसीलात ज़र के हवाले से बात करें या रिजर्व्स के हवाले से बात करें, हम देखें कि कितने रेमिटेंसेस इस बार इजाफे में आए हैं। अगर हम ज़खायर के हवाले से बात कर रहे हैं तो 15.9 बिलियन डॉलर्स के जो एक हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो पहुंच चुके हैं, जो कि 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। तो क्या समझते हैं आप, कितना ज़्यादा ये एक ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है कि इस साल के अंदर हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स कर ली हैं, जो कि लग रहा था कि ये स्पीड बहुत स्लो है, पता नहीं कब ये सफ़र ख़त्म होगा, पता नहीं कब ये अचीवमेंट्स आएंगी, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने तकरीबन अपने इंट्रो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, हम सिर्फ उसे दोहरा सकते हैं। हकीकत ये है कि हमें अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि जिस तरह हुकूमत हर लम्हे और हर दिन एक नए प्रोग्राम, एक नई चीज़ें बता रही थी, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम कहाँ तक सफ़र पूरा करेंगे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं साल का आखिरी दिन है और कल इंशाअल्लाह ताला नए साल का नया सूरज तुलू होगा। हम कह सकते हैं कि कल जो सूरज तुलू होगा उसमें से तमाम तारीखियाँ जो बरसहा बरस थीं वो छट जाएंगी। आपने अफरात ज़र के हवाले से खुद ही बता दिया कि 30 से ऊपर से गिर के आ गया, 38 से 4 पे आ गया। इसी तरह आपने ज़र मुबादला कह दिया तकरीबन 21 अरब हो गया है, दोनों मिला के कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक। इसी तरह आपने अगर SIFC के हवाले से कहें, मतलब अगर आप पूरे साल को इस वक्त कंक्लूड करना चाहें तो शायद ना कर सकें। इसी तरह जो स्मॉल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है उसके हवाले से है, स्टॉक एक्सचेंज ने आज तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, 2.25 लाख पे पहुंच गया, जो बड़ी बात है। क्लोजिंग उसकी 173 पे हुई, लेकिन टच कर लिया उन्होंने 2.25, जो एक तारीख है समझिए। गैलप की आपके पास मौजूद है जो सर्वे है पाकिस्तान का, जिसमें 51% लोगों ने कहा है कि आने वाला साल बहुत खूबसूरत साल होगा। तो ये तमाम चीज़ों को अगर यकजा किया जाए तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इस हद तक ज़रूर कामयाब हो गई है, बल्कि उससे ज़्यादा, यानी हम कम करके बता रहे हैं। जहाँ एक रास्ते का और मंजिल का तयन क्या है, मदनियात के हवाले से आप पूरे साल प्रोग्राम करती रही, रेकॉर्डिंग के हवाले से करती रही हैं, तो प्रोग्राम तो आपने पूरे साल किया है, लेकिन ज़ाहिर आज कंक्लूड कर रही हैं आप मदनियात के हवाले से जो हमारे, इसी तरह जो हमारे UAE से जो हमारे मुआहदे हुए हैं, जो इंडोनेशिया से हुए हैं, जो दूसरे सऊदी अरब से हुए हैं, सऊदी अभी आपको पता है UAE के प्रेसिडेंट साहब होके गए हैं। तो ये सारी कामयाबियां अगर आप जमा करेंगी तो पूरी एक किताब हो जाएगी। मैं मुख्तसर ये कह सकता हूँ, चूँकि आपने एक सब्जेक्ट पे नहीं पूछा है मुझसे, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त खतरे से निकल के महफूज राहदारी पे मौजूद है। अब सिर्फ काम यह है कि इस हुकूमत को जो राहदारी तय किया उसका सफ़र कितना तेज़ करते हैं। दूसरी बात यह कि जो टैक्स के हवाले से आपने कहा था जो स्टेट बैंक का, वो अमूमी ख्याल ये है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में दो चीज़ें, स्टॉक एक्सचेंज 2 लाख पे चला जाएगा और टैक्स बहुत मुमकिन है कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा, जिसके बाद हमारी तरक्की और एक्सपोर्ट
10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप पॉलिसी रेट के हवाले से बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, अब हम जीडीपी ग्रोथ के हवाले से बात कर रहे हैं, 3.71% से बढ़कर 3.75% पे हो चुकी है। कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं ग्रोथ के चांसेस हमारे लिए बढ़ गए हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें 2025-26 का जो एक माली साल है, इसके अंदर महंगाई की शरह में 4.5% हमने एक स्टेबिलिटी देखी थी सिंगल डिजिट के हवाले से, और फ्लड के बावजूद अब 5% पे आ चुकी है। तो इन्फ्लेशन को और ख़ासकर ये जीडीपी ग्रोथ को अगर हम इस साल के तनासुब में देखें, जिसमें हमने जीडीपी ग्रोथ में एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है और इन्फ्लेशन के हवाले से हम एक मुस्तहकम या स्टेबिलिटी की तरफ हैं, कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आने वाला साल सबको मुबारक हो। इसको इस तरह से देखें कि पाकिस्तान पिछले 3-4 साल से जो पॉलिसीज लेके चल रहा था, जिसमें इकोनॉमिक डिसिप्लिन की बात हो रही थी, जिसमें पॉलिटिकल डिस्क्रेशन को इकोनॉमिक प्लानिंग से मिनिमाइज करने की बात हो रही थी, उसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा गया है। वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज के साथ चले हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में बड़ा कम हुआ है। इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इशारे हैं, आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है, उसको जो है वो तकवीत मिलती है। एक और चीज़ बड़ी जो खुशाइंद है, वो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है। जो अभी हमने रीसेंट नंबर्स देखे, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका बाउंस बैक, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट रहना चाहिए। करंट अकाउंट सरप्लस हमने देखा इस साल में। एक और चीज़ जो बड़े अरसे से पाकिस्तान प्लान कर रहा था, वो पाकिस्तान की एफिशिएंट पीआईए की प्राइवेटाइजेशन थी। उस पर दो राय हो सकती हैं, लेकिन चूंकि वो ब्लीडिंग जो थी, फाइनेंशियल ब्लीडिंग, उसको स्टॉप किया गया। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक और चीज़ जो 2025 में देखी, यूथ ने जो है पाकिस्तान की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसके समरात हमें देखने को मिले। कुछ चीज़ें जो हमें केयरफुली प्लान करना होंगी 2026 में, वो पाकिस्तान का पावर सेक्टर होगा। किस तरीके से पाकिस्तान ने 2025 में देखा कि सोलर होता रहा, सोलर रेवोल्यूशन, सोलर बूम की बात बड़ी हुई। 2026 मेरे ख्याल से बैटरीज का साल होगा, क्योंकि बैटरी की प्राइस भी नीचे आ रही है। तो हुकूमत को डिसाइड करना होगा कि किस तरह से नेशनल ग्रिड को कंपैटिटिव बनाना होगा। ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, दूसरी साइड पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है आपकी पावर सेक्टर में, उसकी प्राइवेटाइजेशन करनी है। तो उसकी प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपटीशन किस तरह से लेके आना होगा। ये चीज़, 2-3 चीज़ें हैं जो कि हुकूमत को देखनी है। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ सफ़र है। अगर आप लेबर फोर्स सर्वे के स्टेटिस्टिक्स देखें, जो कि 2025 के आखिर में आया, उसमें भी आप देखें तो आपका जो फॉर्मल सेक्टर है, वो अराउंड 20% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो है वो लेके आता है मुल्क में। बाकी 80% एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से आती है। तो अगर आप उसको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बनाते हैं, तो उससे ना सिर्फ आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, बल्कि आप जो है वो रेवेन्यूज भी ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे। तो 2026 मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी का साल होगा, यूथ का साल होगा, और साथ में आपका जो डिजिटलाइजेशन है उसका साल होगा। लेकिन हमें ये जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, जो इकोनॉमिक रूल है, उसको फोकियत देनी होगी पॉलिटिकल डिस्क्रेशन पे, जो कि दी जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर ये चीज़ें चलती रहती हैं तो मेरे ख्याल से 2026 जो है वो 2025 से ज़्यादा अच्छा होगा इकोनॉमिक डिसिप्लिन के एतबार से। खालिद साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर अभी हमें कहने की आदत हो गई थी करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन अब करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है माली साल 2025-26 में। कैसे दिखाई दे रहा है? $1.9 बिलियन सरप्लस रहा, जबकि हमें अगर हम माली साल 2024-25 की बात करें तो इसके अंदर डेफिसिट था। तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा अब हमारे लिए करंट अकाउंट के हवाले से और जो सरप्लस चीज़ें आ रही हैं, जिस तरीके से एक गवर्नमेंट की मैच्योरिटी इकोनॉमी के सेंस में दिखाई दे रही है, हर तरीके से हम देख रहे हैं कि एक बिजनेस डिप्लोमेसी को फरोग दिया जा रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया था कि हमारे पास कितने ही डिग्निटरीज जब टूर्स पे आए या बिजनेस डेलीगेट्स आ रहे हैं और एक सीरियस बिजनेस दिखाई दे रहा है, वहीं एफडीआई को प्रमोट करने के लिए एसआईएफसी का ताउन भी हम कह सकते हैं उसको भी खराज तहसीन है कि किस तरीके से एफडीआई बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल दुरुस्त किया, अभी डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल बताया। बिल्कुल सही है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि चूँकि लास्ट डे ऑफ द ईयर है, आप कंक्लूड कर रही हैं,
آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. اس میں جو سب سے اہم ڈیجیٹل کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے, اور 2026 میں جو بیٹری کی بات کی انہوں نے یہ بہت اہم ہے. تیسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس جو لیبر فورس ہے اور جو ہمارے پاس یعنی عوامی طاقت ہے اس کو ہم کتنا ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں اور کتنا اسکلڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے اسکل امپیکٹ بانڈ بھی ہم شروع کر رہے ہیں, جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تربیت دے سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کام کیونکہ دیکھیے اب ہم اس ایرا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہر چیز ڈاکومنٹیٹڈ ہے, ہر چیز ڈیجیٹل ہے اور ہر چیز آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے. ایسی صورت میں ہمیں ہر وہ قدم اٹھانا ہوگا جس سے عوام میں شعور آئے, کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ جو ہماری فورس باہر جاتی ہے وہ اتنی اسکلڈ نہیں ہے کہ کام کر سکے. یہ جو آپ نے سارے اکانومی کے سرپلس بتا رہی ہیں, اکانومی کی کامیابی, اس میں یہ ایک واحد رکاوٹ ہے کہ اگر ہم دور کر دیں گے اس کو تو جو ہماری فورس پوری دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ریمیٹنس ہے اس میں جو اضافہ ہو رہا وہ ریمیٹنس 3 گنا 4 گنا زیادہ بڑھ جائے گا اگر ہماری اسکلڈ فورس چلی گئی. تو یہ بہت اہم ہے 2026 میں یہ دیکھنا. اور پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جیسے کہ پی آئی اے سے ہم نے ایک تجربہ کیا ہے تو جو بقیہ ادارے خاص کے کراچی میں جو پاکستان اسٹیل مل ہے اس پہ بھی اسی طرح ان کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, حتمی فیصلہ کرنا ہوگا بغیر کسی رکاوٹ اور جھجک کے فیصلہ, کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ اختلاف رائے تو ہو سکتی لیکن ایک بہت بڑا ہم نے کام کیا پی آئی اے کو نچکاری کر دیا. اسی طرح اگر ہم نے پاکستان اسٹیل مل کو بھی کر دیا تو 2026 کا سال بہت سارے نقصانات سے ہمیں نکال دے گا. فاطمی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. ڈاکٹر خالد ولید صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. خالد صاحب یہ بتائیے کہ ہم ایس ایم ایز فائنانسنگ میں بھی اضافہ دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ تقریباً 57% اضافہ دیکھا گیا ہے ایس ایم ایز فائنانسنگ, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اب سے اگر ہم 2 سال پیچھے چلے جائیں یا 3 سال پیچھے چلے جائیں تو انٹرپرنورشپ اور ایس ایم ایز کا جو ایک کردار تھا وہ بالکل زیرو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا, اور اب یہ حال ہے کہ فائنانسنگ بھی آ رہی ہے اور ایس ایم ایز نئے اوپن اپ بھی ہو رہے ہیں. خاص کر اگر ہم زرعی فائنانسنگ کے حوالے سے بات کریں اس میں بھی تقریباً 17% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس سال جو چینجز آئے ہیں اس سے کاروباری حضرات یا کاروبار کو کتنی تقویت ملی ہے؟ جی بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کا, خاص طور پہ اگر اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ اس دفعہ کا جو آپ کا بجٹ اسپیچ تھی اس میں ایس ایم ای ڈی رسکنگ کی بات کی گئی فائنانس منسٹر کی طرف سے, جو کہ ایک بڑا کلیئر سگنل تھا کہ حکومت جو ہے وہ انٹرپرنورشپ کو جو ہے فروغ دینا چاہ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اس دفعہ کا جو اکنامکس میں نوبیل پرائز ملا وہ بھی انوویشن اور کریٹو ڈسٹرکشن کو ملا ہے, وچ مینس کہ پاکستان کو اب اپنی یوتھ کا جو ایسٹ ہے, فاطمی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے کہ وہ انوویٹو جو آپ کے سیکٹرز ہیں, خاص طور پہ اے آئی اور آئی ٹی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں آپ انویسٹ کر رہے ہوں تاکہ یوتھ اس کا پارٹ بن سکے. اس میں ایس ایم ایز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا, چھوٹے بزنسز کا, انٹرپرینورشپ کا, اور اگر بینکنگ سیکٹر سپورٹ کرتا ہے اور ان کو فائنینسنگ مل جاتی ہے تو شاید 2026 پاکستان کے لیے کریٹو ڈسٹرکشن پلس انوویشن کا جو ہے سال ہو سکتا ہے, جس پہ آپ اپنی معیشت کو ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ استوار کر سکیں گے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا پہلے ذکر بھی ہوا, آپ کا اسٹاک ایکسچینج کا کردار جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہمیں شاید اسٹاک ایکسچینج پاکستان کا اتنا میچور ہو چکا ہے کہ اب آپ کو اسپیکولیٹری انویسٹمنٹ سے شاید اس کا جو سفر ہے وہ جو اسٹاک مارکیٹ کی ٹرو ایسنس ہوتی ہے کہ وہ فائنینس کرتا ہے, فائنینس جو ہے پرووائڈ کرتا ہے انٹرپرینورز کو, انڈسٹری کو, اس طرف جانا ہوگا. اب ہمیں کوانٹٹی سے ہٹ کے شاید کوالٹی آف جتنی بھی لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی طرف فوکس کرنا ہوگا تاکہ انوویشن کو ڈرائیو کیا جا سکے اور اپنی جو پورٹ فولیوز ہیں انڈسٹریز کے ان کو بڑھایا جا سکے. لیکن اگین میں واپس آؤں گا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ, اس کو ہمیں تھوڑا سا اسکل سیٹ کے ساتھ بھی لنک کرنا ہوگا. پاکستان کی جو اکیڈیمیا ہے اس کو کس طریقے سے آپ انڈسٹری کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اور اپنی ایس ایم ایز کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر ہم ایک انوویشن ڈریون اور نالج ڈریون اکانومی کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہمارے اڑان پاکستان اور نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کا بھی حصہ ہے, تو شاید ہم اس ریولوشن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کی پاکستان کو بڑی زیادہ ضرورت ہے.
राइट आपने सही फरमाया। स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया है तो थोड़ा सा आपको बताते चले हमारे व्यूअर्स को कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2025 में तकरीबन अगर इसकी प्राइस जो है यानी कि डॉलर टर्म्स में इसकी बुनियाद देखी जाए तो 52% इजाफा देखा गया, यानी कि 52% इजाफा जो है इसमें हुआ है, खासकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और आलमी सतह पर इसमें काफ़ी नुमाया इसकी कारकर्दगी रही है, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है। स्टॉक मार्केट में तकरीबन 1.5 साल के अंदर 4.5 लाख नए इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं और माली साल 2025 में 9 IPOs भी आए हैं, जो कि गुज़िश्ता दिहाई की औसत से दुगना है, यानी कि इससे डबल हमने देखा है ये नंबर्स। और आने वाले साल में यानी कि 2026 में कहा यह जा रहा है कि 16 IPOs नए रजिस्टर होंगे। इट मीन्स कि स्टॉक एक्सचेंज में न्यू कंपनीज की रजिस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद, चाहे वो लोकल हो या फॉरेनर्स हो, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फातमी साहब से ही पूछना चाहूँगी, फातमी साहब, स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई दे रही है, वहीं पे हमारे पास आज के दिन जो हमने देखा इकोनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म्स ओवरव्यू, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब मौजूद थे, खिताब भी किया और उन्होंने बताया भी कैसे कैसे ये हमारे सामने चीज़ें हुई, किस कदर एक मुश्किल हालात में इकोनॉमी को जब इन्होंने संभालना शुरू किया था तो उस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात थे, और अब हम देख रहे हैं कि वाज़े तौर पे एक अलाइन होके एक ट्रैक पे इकोनॉमी आ चुकी है। इसके हवाले से बताइएगा। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं फिर वही कहूँगा कि जो चीज़ें बिखरी थी और मुख्तलिफ शाहराहों पे चल रही थी, उसको इस हुकूमत ने यकजा करने में कामयाब हुई। उसमें SMEs बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस हवाले से देखिए आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने SMEs के हवाले से बाकायदा कहा कि भाई एक हकीकत और इस पर काम करने की ज़रूरत। हारून अख्तर साहब ने ख़ताब भी किया और बताया भी। इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि अगर आप देखें तो हमारे यानी पाकिस्तान शिपिंग के हवाले से जो शिपिंग के शोबे पे भी किया है और बहुत सख्त हिदायत की है कि जो प्राइवेट लोग हैं वो भी इसमें जो है यानी शिपिंग बिजनेस में कोशिश करें दाखिल होने की, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। हार्डली हम लोग 11% जो काम कर रहे हैं इस पे ट्रांसपोर्टेशन का, वो शिपिंग के, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर शिप नहीं, और बहुत सारे पैसे हम वापस बाहर की कंपनीज को देते हैं, वो भी हुकूमत की नज़र में है। इस वक्त आपने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के अखबार में वो भी बड़ी प्रोमिनेंट खबर थी कि हुकूमत जो है इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा संजीदा है कि समुद्री सफ़र के लिए PNFC को ज़्यादा बावकार बनाया जाए और 10 की जगह कम अज़ कम 35-40 जहाज़ लिया जाए। और इसको कहा तो मैं समझ रहा हूँ, देखिए एक के बाद एक जिक्र करना तो बड़ा मुश्किल है सीक्वेंस से, लेकिन एक IT है, रेलवे है, ज़राअत है। रेलवे का आपको पता ही है कि सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए जो रिकवरी की है उन्होंने। इसी तरह ज़राअत में जो कुछ किया, छोटी और बड़ी इंडस्ट्री। स्टॉक एक्सचेंज का आपने खुद बता दिया सारी। इसी हवाले से अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक आज खबर ये थी कि उन्होंने यानी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी को भी पीछे छोड़ दिया, प्रॉपर्टी और डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये वो खबरें हैं जो हर तरफ से पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं, जो इंटरनेशनल और ग्लोबल हमारा इमेज दिन ब दिन ऊपर कर रही हैं। इस इमेज को अगर हम कायम रख सके, और जैसे कि मैंने कहा ना कि एक एक शोबा अगर आपने तय कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम इस क्राइसिस से जो निकल तो चुके हैं, बल्कि हम बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएं। राइट अगर हम बात करें, ये जो माली साल भी स्टार्ट हुआ है, इसमें 5 माह या छठा महीना गुजर रहा है, इसमें तकरीबन हमने देखा है कि यहाँ पर 18,000 नई कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें 99% डिजिटल थी। तो ये इसका मतलब ये कि IT के शोबे के अंदर भी काफ़ी एक रेवोल्यूशन आ रहा है। और ख़ासकर रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर सिर्फ नवंबर 2025 तक इसमें $11.5 बिलियन मौसूल हो चुके हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट की ऑलरेडी पजीराई बहुत ज़्यादा है, ओवरसीज पाकिस्तानी जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, और अपने मुल्क के अंदर सेविंग करना तो एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन है। मैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब से पूछूंगी, डॉक्टर साहब आप रोशन अकाउंट के बारे में क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक हम कह सकते हैं कि महफूज समझते हैं अपना सरमाया। दूसरा ये कि पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट आता है, कॉन्फिडेंस आता है, ये भी एक बड़ी हम कह सकते हैं खुशाइन कदम है। और दूसरा ये कि इसका अकाउंट ओपनिंग का तरीका या डिजिटाइज जो हर चीज़ के अंदर डिजिटाइजेशन की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है इस साल के अंदर। चाहे हम कस्टम असेसमेंट्स की बात करें, चाहे हम FBR के रिफॉर्म्स की बात करें, वहीं हम अपने अकाउंट ओपनिंग्स और बिजनेसेस के जो ओपनिंग्स हैं वो बहुत आसान कर दी गई हैं। इसके हवाले से भी बताइएगा।
जी देखें देखें जिस तरह से इकोनॉमी के क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, आपके दीगर इंडिकेटर्स हैं, ये एक क्वालिटेटिव इंडिकेटर है जो कि शो करता है कि आपकी मईशत की जो क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे आप ये सोचें कि ये वो सार्फिन हैं, ये वो लोग हैं जो जो पाकिस्तान से अच्छा बैंकिंग सिस्टम जिन्होंने देखा हुआ है, ख़ास तौर पे यूरोपियन और यूएसए के जो हमारे डायस्पोरा है उन्होंने, तो वो अगर आपके बैंकिंग सेक्टर पे एतबार कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं और वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो दिस मीन के ये पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की हुकूमत की फाइनेंशियल पॉलिसी की एक बड़ी सक्सेस है, जिसने इस ट्रस्ट को जो है वो बरकरार किया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हमें प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज़ करना होगा। डायस्पोरा बॉन्ड्स का भी जिक्र किया जाता है कि उनको बॉन्ड्स में कन्वर्ट करके हुकूमत उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ लिंक किया जा सकता है रेमिटेंसेस को। हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो पाकिस्तान में सोलर बूम का बाइस भी बने हैं। जी जी जी। लोगों ने जो है वो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया है। तो इसी तरीके से अगर आप इस ट्रेंड को एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी के तौर पे यूज करते हैं रादर देन बीइंग अ कंजम्पटिव इकोनॉमी, तो वो शायद पाकिस्तान की मैशियत को भी सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज जो फातमी साहब ने भी जिक्र किया था कि अब हमें अपने जो मैन पावर है उसको जो दुनिया की ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक ट्रेन करके बाहर भेजना है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो कोई फिजिकल कमोडिटी नहीं है, वो पाकिस्तान का लेबर है। तो अगर हम लेबर को स्किल लेबर करके और स्किल्ड लेबर भी ऐसा जो कि दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक ट्रेंड होगा, तो हमारे रेमिटेंसेस डबल ट्रिपल हो सकते हैं। और रेमिटेंसेस ही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट है वो सरप्लस में जा रहा है। तो ये डबल ट्रिपल हो सकता है। और फिर यही लोग हमारे एम्बेसडर्स भी होते हैं, बिल्कुल। यही लोग पाकिस्तान की जो फिजिकल ट्रेड है उसको भी बढ़ाने का बाइस बनते हैं। और साथ में चूंकि पाकिस्तान के पास एक यूथ बल्ज है, पाकिस्तान को अब थोड़ा सा स्किल्ड इन्हांसमेंट पे तवज्जो देनी होगी। अगेन पाकिस्तान का जो एक ब्रॉडर इकोनॉमिक विजन है उसमें जो आपकी डेमोग्राफी है, जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको एक कलीदी किरदार मिलता है। अब अगर उसको स्किल्स के साथ रिलेट किया जाता है तो शायद हम जो है वो रेमिटेंसेस को बढ़ा सकते हैं, अपना जो स्किल लेबर है उसे बाहर भेज सकते हैं। और दूसरा, हमें अपनी जो डेस्टिनेशंस हैं उनको भी ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो हैं वहाँ पे पाकिस्तान अपने रेमिटेंस, अपने जो मैन पावर है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, जिससे ये डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगी। और फिर इस चीज़ को यूज़ करते हुए अपनी इकोनॉमी को फ़रोग देना, ताकि जो थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा सा रोका जा सके और हम अपने जो एसेट्स हैं, खास तौर पे मैन पावर जो है वो आपकी मुल्क की डेवलपमेंट में भी हिस्सा ले सके। तो अब इस ट्रांजिशन को भी देखना होगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो शायद एक बड़ा अच्छा सेक्टर हो सकती हैं जिसको रेमिटेंस के थ्रू आप जो है फाइनेंस कर सकते हैं, और उसको बूम की तरफ लेके जाया जा उसमें सकता ऑलरेडी इजाफा देखा गया है और बिल्कुल इसके ऊपर काम किया जा सकता है। फातमी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, पहली छमाही के अंदर हम देख रहे हैं एफबीआर के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो रिफॉर्म सामने आ चुके हैं। जीडीपी की शरह माली साल 2025 में तकरीबन 10.2% रही है और इस पे वाज़ेह तौर पे फाइलर्स की तादाद में भी इजाफा देखा गया है। सैलरीड क्लास को स्क्वीज नहीं किया जाएगा, जो कि बजट में भी बात हुई थी और उसके बाद हमने ये इम्प्लीमेंटेशन भी देखा है। और फाइलिंग के प्रोसेस को आसान भी किया गया है। फाइलर्स की तादाद में अब हम देख रहे हैं तकरीबन 7 मिलियन तक हो चुकी है। अब आपको क्या लग रहा है 2026 में क्या होने वाला है? और दूसरी बात ये कि अगर जो रिफॉर्म्स किए गए हैं तो जीडीपी की शरह तो ऑलरेडी माली साल में देखी गई है 10.2%, इट मींस इट्स अ गेन। और अब जब एक साल में इतना हुआ है तो नेक्स्ट ईयर यकीनन इसका होमवर्क कंप्लीटेड है, तो नेक्स्ट ईयर में मजीद इजाफा देखा जाएगा। देखें, इसमें सबसे बड़ी जो कामयाबी है इस हुकूमत की, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स न देना दो सबब था। एक सबब ये था कि लोगों को एतमाद नहीं था हुकूमत पे, वो टैक्स नहीं देते थे। दूसरी वजह ये आपके यहाँ जो पेचीदा निज़ाम था वो उस वजह से लोग घबराते थे, चाहते थे कि बैकडोर से अंदर द टेबल पैसे दे के जान छोड़ा। वो ट्रेंड बदल रहा है, यानी अब हर आदमी चाहता है कि अगर उसे सही तरीका पता चल जाए तो वो बजाय इधर उधर जाने के सीधे सीधे पैसे देके और हुकूमत को पैसे दे। वो ट्रेंड आपका डेवलप हो रहा, अभी आपने खुद कहा, और मैं समझता हूं कि अब टैक्स को जमा करना या टैक्स को एफबीआर के हवाले करना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और इसीलिए आप देखिए बहुत तेजी से तादाद बढ़ रही है।
اور دیکھیے کسی بھی ملک کا دارومدار جو ہے وہ ٹیکسی پہ اور کسی چیز پہ نہیں ہے. اور اچھا ابھی تک ہمارا یہ خیال تھا, یعنی ایک جنرل ماس جو ہمارے ہاں شعور کی کمی سمجھے, تعلیم کی کمی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں یہ ہم پہ کوئی جبر ہے یا حکومت ہم سے لے رہی. ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے, جو اب سمجھنے لگے ہیں کہ ٹیکس جو ہم دے رہے ہیں وہ اپنے لیے دے رہے ہیں, حکومت کے لیے نہیں دے رہے ہیں. یہ رجحان اگر آپ کا کافی حد تک کامیاب ہو گیا, میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو کریڈٹ جاننا چاہیے کہ انہوں نے کنونس کر دیا کہ یہ ٹیکس آپ مجھے نہیں دے رہے ہیں, اپنی بھلائی کے لیے, آپ کی سڑکیں, آپ کی بسیں, آپ کے روڈ, آپ کی ٹرانسپورٹ, آپ کی الیکٹریسٹی, ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2026 اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت بہتر سال ہوگا. لوگ خود ٹیکس دیا کریں گے بجائے آپ کو گھر گھر جا کے لوگوں پہ کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایگزیکٹلی, اور ہیومن انوالومنٹ بھی ختم کر دی گئی ہے, ڈیجیٹائزیشن کی طرف نیا دور اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ولید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, بہت بہت شکریہ. اور خالد فاطمی صاحب بھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج کے دن ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں 2025 کے حوالے سے, آپ کو بتا رہے تھے کہ کتنی زیادہ اچیومنٹس کی گئیں, کتنی زیادہ پالیسیز بنی اور ان کے کتنے اچھے ریزلٹس آئے. لون ری پیمنٹس کے حوالے سے بھی بتائیں تو جی ڈی پی کے تقریباً 70% تک اس سے کم ہو چکا ہے 2025 کے اندر, اور خاص کر مالی سال 2023 میں یہ 75% تھا. تو اٹ مینس کہ قرضوں کے اندر بھی کمی دیکھی گئی ہے. اس کے جو امپیکٹس ہوں گے یقین وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے. ساتھ ساتھ آپ کو بہت بہت مبارکباد 2026 کی, نئے سال کی, اینول ایئر کی, اور ہم دعا گو ہیں کہ اکانومی کے حوالے سے یہ سال مزید بہتر ثابت ہو اور اتنے ہی ہم اچھے ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں نیکسٹ ایئر میں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.